प्रारंभिक कथा। प्राचीन काल में कश्यप आर्षे और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों असुर राक्षस थे और स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अहंकारी थे। दोनों ने अपने तप और शक्ति से त्रिलोक पर आतंक मचाया हुआ था। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। इससे सभी जीव जंतु संकट में पड़ गए और ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवताओं की प्रार्थना। जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि वे पृथ्वी को राक्षस के आतंक से मुक्त कराएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करने का निश्चय किया। वराह अवतार का अवतरण। भगवान विष्णु ने वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया। वराह का आकार विशाल और शक्ति अपार थी। उनकी नासिका से पृथ्वी की गंध की पहचान करते हुए वे समुद्र की गहराई में गए। हिरण्याक्ष और वराह का युद्ध। वराह अवतार ने जब हिरण्याक्ष का सामना किया तो दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपने प्रबल पराक्रम से हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ और पृथ्वी को पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वी का उद्धार। भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया और उसे समुद्र से बाहर लाकर स्थिर किया। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक था। देवताओं ने वराह अवतार की इस महान कृति की प्रशंसा की और उनकी स्तुति की। आध्यात्मिक महत्व। इस अवतार का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जब भी संसार में अधर्म और असंतुलन बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अधर्म के सामने झुकना नहीं चाहिए और सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। पूजा और अनुष्ठान। वराह अवतार की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में की जाती है। विशेषकर वराह जयंती के दिन भक्त भगवान विष्णु के इस अवतार की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 1. भूदेवी का उद्धार। वराह अवतार ने पृथ्वी भूदेवी को समुद्र से निकालकर उसे वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। इस घटना को भूदेवी के उद्धार के रूप में भी जाना जाता है। 2. वराह और हिरण्याक्ष का प्रतीकवाद। हिरण्याक्ष का वध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक घटना भी थी जिसमें अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की गई। 3. पुराणों में वर्णन। वराह अवतार का वर्णन विभिन्न पुराणों में मिलता है, जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण। इन पुराणों में वराह अवतार की महिमा और उनके पराक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है।